को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा का नामांकन आज दाखिल होना है और वो पहुंच चुके हैं इस वक्त संसद। यशवंत सिन्हा एक लंबा राजनीतिक सफर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन हालिया दिनों में मोदी सरकार में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे। उसके बाद टीएमसी में जुड़ गए। उन्हें अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और विपक्ष की तरफ से तमाम नेता बताया जा रहा है आज उनके साथ रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं और शिक्षा राजनीति शास्त्र में एमए है। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने लंबा काम किया। 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो आए, एक ब्यूरोक्रेट की तरह वो रहे। उसके बाद 1984 में जनता पार्टी में वो शामिल हुए, बाद में वो बीजेपी में गए। 1988-2004 में राज्यसभा सांसद रहे। वो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। 1990 से 91 में पहली बार वो केंद्रीय वित्त मंत्री बने थे और उसके बाद 98, 99 और 99 और 2002 में भी वो वित्त मंत्री रहे, यानी वाजपेयी सरकार में। 98, 99, 2009 में हजारीबाग झारखंड से वो सांसद रहे हैं। वो 2002 से 2004 के बीच विदेश मंत्री भी देश के रहे थे वाजपेयी सरकार में, लेकिन प्रधानमंत्री मौजूदा सरकार में उनका मामला नहीं बना और 17 विपक्षी दलों का समर्थन यशवंत सिन्हा को प्राप्त है और उनका मुकाबला होगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आ रही हैं। अखिलेश यादव, शरद पवार, राहुल गांधी सब मौजूद हैं उनके साथ और यशवंत सिन्हा का नामांकन आज दाखिल किया जा रहा है। दो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बहुत दिलचस्प है। जब द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही थी, आप देख रहे हैं लेफ्ट पार्टीज में सीताराम येचुरी भी वहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं। और जब ये द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन भर रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ थे, गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ थे, राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे थे और एनडीए के तमाम साथी, जिसमें जेडीयू की तरफ से ललन सिंह भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे। तो आज शक्ति प्रदर्शन ये विपक्ष का भी है। प्रफुल्ल पटेल को भी आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव सब मौजूद है आज जब यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से दम भरा जा रहा है और यशवंत सिन्हा एक दिलचस्प राजनीतिक सफर, जनता पार्टी से शुरुआत की थी, बीजेपी में वो रहे, वित्त मंत्री रहे देश के, विदेश मंत्री रहे देश के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो सोच है वो मिल नहीं खाई और दोनों को ही अक्सर ऐसा देखा गया कि वो उनके खिलाफ है। और आज वो विपक्ष की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और वो उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। इससे पहले चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, खुद शरद पवार को भी बोला गया था कि वो विपक्ष के उम्मीदवार बने, उन्होंने इनकार कर दिया। तो आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं सुप्रिया। एक तरफ नामांकन भी दाखिल होगा, दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी एकजुटता दिखा रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला भी दिख रहे हैं, जयराम रमेश, तमाम नेता पहुंचे हैं, शरद पवार, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी। बिल्कुल अंजना, विपक्ष जो है वो अपनी एकजुटता दिखा रहा है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज रही वो है नॉमिनेशन यशवंत सिन्हा जी का। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो अपना कोई उम्मीदवार है, अपना नामांकित किया हुआ कैंडिडेट नहीं उतारेगी। फिर विचार विमर्श करके जो है हमने देखा कि यशवंत सिन्हा जी का नाम आया। अभी भी जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके पास अगर कहा जाए तो बहुमत काफी ज्यादा है, फिर भी विपक्ष एक साथ इकट्ठा हुआ है यहाँ पर दिखाने के लिए कि जो विपक्ष का खेमा है वो आज भी एक साथ मिलकर जो है एनडीए को टक्कर देने में मजबूत है। अगर हम आपको यहाँ बताएं, लगभग 17 पार्टियों के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि थोड़ी देर बाद लगभग 1 बजे के आसपास तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो विजय चौक पर मीडिया को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले ये सब के सब जो हैं आकर जो महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाएंगे, वहाँ पे होमेज पे करेंगे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर भी जाएंगे जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही है, और फिर बाहर विजय चौक पर आकर जो है संबोधित करेंगे। विपक्ष जो है वो एक संदेश देना चाहता है कि 2024 के
चुनाव से पहले जो है वो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेगा, एकजुट होकर जो है वो एनडीए से लड़ता रहेगा। और उसी तस्वीरें आज हम देख रहे हैं जहाँ पे हुज हू ऑफ ऑपोजिशन अगर कहा जाए तो वो लोग मौजूद हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला, क्या शरद पवार खुद, जो कि महाराष्ट्र के घमासान में से स्पेशली टाइम निकाल के यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, वो लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ केसीआर की भी एंट्री जो है ऑपोजिशन कैंप में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए। अभी तक जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेडी पहले ही जो है वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे चुकी है, लेकिन विपक्ष जो है वो एक साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि जहां तक बात आए किसी भी देश के अंदर चुनाव की, वो लोग एक साथ एकजुट होकर एनडीए को जो है वो टक्कर देने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, और वही दिख भी रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव में तो एक साथ उत्तर प्रदेश में मैदान में नहीं उतरे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता विपक्ष की तरफ से दिखाई जा रही है। शरद पवार, जिन्होंने इनकार किया कि वो खुद उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, अंदर खाने से खबर आई कि वो नहीं चाहते थे कि इस चुनाव में अगर हार का सामना करना पड़े तो ऐसी स्थिति आए। और दूसरी तरफ इसके लिए हामी भरी यशवंत सिन्हा ने, और ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद है, तमाम नेता मौजूद है, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू होंगी सामने से, और जब द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया था, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन मौजूद थे उनके दोनों ही तरफ तमाम मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुप्रिया पटेल भी आपको दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, सर्बानंद सोनोवाल से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ, तमाम मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। और दोनों ही तरफ से राष्ट्रपति पद का नामांकन एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी रूप अख्तियार कर रहा है। सुप्रिया, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये भी जानकारी आई कि अनुमोदक जो बनाए जाते हैं, कौन बना, सारे ही लोग दिख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल अंजल, जहां तक तमाम विपक्षी पार्टियों का सवाल है, वहां पर एकजुट होकर एक संदेश दिया जा रहा है कि जो विपक्ष है वो एक साथ खड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि विपक्ष के खेमे में बहुत सारे मतभेद है। जैसे जब शुरुआत की थी, ममता बनर्जी यहाँ पर आई थी तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये संदेश दिया था कि एक कैंडिडेट वो उतारना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जो है वो टीएमसी के ही खेमे से आते हैं, वो उनके नेता हैं। और इसके साथ साथ जो है सबसे पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने की पार्टी जो आम आदमी पार्टी, उसने रेड फ्लैग दिखाए, उन्होंने कहा कि जो है वो देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों ने धीरे धीरे जो है बैठ के, शरद पवार ने जो है अपने घर पे रणनीति बनाई और उसके बाद एक यूनानिमस कंसेंसस कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के रूप में बाहर जो है सामने आए और अब जो है द्रौपदी मुर्मू को टक्कर देने जा रहे हैं। पहले ही यशवंत सिन्हा ये कह चुके हैं कि पर्सनल लड़ाई नहीं है, उनका भी एक इतिहास बीजेपी के साथ रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि पर्सनल लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और अगर देखा जाए तो वो देश के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और इसी के चलते हुए जो है ये समीकरण अब हम देखने को मिल रहा है कि तमाम विपक्षी बड़ी पार्टियां, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद अखिलेश यादव, शरद पवार खुद यहाँ मौजूद है, सबके सब पूरा विपक्ष यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। थोड़ी देर बाद आके यहाँ बाहर जो है वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है अंजना कि कांग्रेस पार्टी, और ये जो पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया कि अपना घर पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद अब जो है रण में उतरेंगे। तो आज जब ये यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं, वहीं पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ। इसके साथ साथ जो दूसरा, अगर हम आपको यहाँ पे बात बताएं कि जितनी अन्य विपक्षी पार्टियां भी हैं, चाहे तृणमूल है, चाहे ममता, चाहे केसीआर की पार्टी, टीआरएस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो लोग, उनकी भी नेशनल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो ये किस तरीके से समीकरण बैठेगा, आगे क्या होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के यूनानिमस कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वो फाइल करने की प्रोसीजर में है, सब लोग वहाँ मौजूद हैं। और इसके बाद वो जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा पे जाके होमेज पे करेंगे। इसके साथ साथ जो है बाहर विजय चौक पर मीडिया को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम मुख्यमंत्री उनके सभी मौजूद थे। दोनों ही अब इसे साख की बात बना रहे हैं। सुप्रिया,
जी बिल्कुल, जहां तक ये पूरा प्रकरण देखे तो द्रौपदी मुर्मू का जो बीजेपी ने कार्ड चला उसकी वजह से विपक्ष की बहुत सी पार्टियां हैं जो सपोर्ट में, जैसे बीएसपी है, उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो द्रौपदी मुर्मू को अनाउंस कर दिया। जेडीएस भी पशुपेश में है। इसके साथ साथ जो है जेएमएम ने अपने पत्ते भी खोले नहीं हैं। तो ये जो कार्ड था उसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसको कैसे काउंटर किया जाए। अभी भी बहुत जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा जाए अंजना, तो द्रौपदी मुर्मू के पास बहुत ज्यादा बहुमत है। जिस तरह इलेक्टोरल वोट जिसको कहा जाता है, एमपीज एमएलए का, इतना बीजेपी ने नंबर जो है इकट्ठा कर लिया, लेकिन विपक्ष भी इसको इजीली जाने नहीं दे रहा। वो भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, हम लड़ेंगे, और मतलब कि चाहे सिंबॉलिक फाइट ही क्यों ना हो, लेकिन फाइट तो पुट ऑन की ही जाएगी, लड़ाई जो है वो लड़ी ही जाएगी। तो उसी को आज हम देख रहे हैं कि वहीं पर पहले जब पिछले हफ्ते आके एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना नामांकन फाइल किया था, उस समय जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ एनडीए ने किया था, और आज जो है वो पूरा विपक्ष जो है एक आके अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नामांकन जब भरा जा रहा है यशवंत सिन्हा के द्वारा, तो जो राष्ट्रपति चुनाव है उसकी वो 18 जुलाई को जो है वहाँ पे वोटिंग होनी है। और उसके बाद आपको हम बताएं कि आज इसका औपचारिक रूप से दोनों कैंडिडेट जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपना नामांकन फाइल कर चुके होंगे। तो द्रौपदी मुर्मू पिछले हफ्ते कर गई हैं, और इस हफ्ते जो है वो अभी आज इस जो है यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मीसा भारती भी मुझे लगता है वहां पर मौजूद है। सुप्रिया, तमाम पार्टियों का जी सुप्रिया। अंजना, यहाँ पर जो है विजय चौक पर भी अब तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अंदर जितने भी नेता हैं वो लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर घर में आएंगे। और मीसा भारती से लेके तमाम जितने विपक्ष पार्टियों के जितने भी बड़े नेता हैं वो लोग सब यहाँ पर मौजूद है। और कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर से जो विपक्ष है वो अपनी रणनीति का खुलासा करेगा, क्योंकि इसको अगर आप देखें तो ये सिर्फ महज नामांकन भरने की बात नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं है। यहीं से 2024 का भी जो रणनीति है उसका भी कहीं ना कहीं से आपको एक झलक देखने को मिलेगी कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब देखना होगा कि कौन सी रीजनल पार्टी कितना अपने आप को असर्ट करती है। तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट एक तरीके से हैं यशवंत सिन्हा, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है उसने भी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। बिल्कुल, और जब हम इन दो तस्वीरों को देखते हैं, आमतौर पर राष्ट्रपति पद एक ऐसा होता है जिस पर आम सहमति की कोशिश होती है, लेकिन इस बार एक जबरदस्त मुकाबला। और दूसरी तरफ जब यशवंत सिन्हा का नाम, तो इससे ये साफ था सुप्रिया कि कई लोगों के नाम इससे पहले, जिसमें खुद शरद पवार का भी नाम प्रपोज किया गया था। ममता बनर्जी ने पूरी कवायद की शुरुआत की, वो दिल्ली आई, मिली और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ममता आज नहीं दिख रही है। सुप्रिया के पास एक बार फिर से चलेंगे। ममता बनर्जी ने ही राष्ट्रपति पद को लेकर एक उम्मीदवार घोषित करने की कवायद की शुरुआत विपक्ष में की थी। वो दिल्ली आई, बैठकों का दौर चला, शरद पवार से लेकर कई लोगों से वो मिली, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगी, वो इसके लिए राजी हुए। और आज आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें एक तरफ अगर द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली आदिवासी महिला अगर बनती है राष्ट्रपति तो बनेंगी, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, जिनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है, देश के वित्त मंत्री से लेकर वो देश के विदेश मंत्री तक रहे, वाजपेयी सरकार में वो अहम कुर्सियों पर बैठे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके मतभेद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसकी वजह से वो पार्टी भी छोड़ गए, और उसके बाद से उन्होंने टीएमसी भी, ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, और अब आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक तरफ उनके राहुल गांधी बैठे हैं और दूसरी तरफ शरद पवार हैं, उसके बाद अखिलेश यादव बैठे हैं, तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तमाम नेताओं की एक पूरी लिस्ट है, विपक्ष के दिग्गज नेता जो वहां पर मौजूद है। सीताराम येचुरी भी वहां पर बैठे हुए हैं। पीछे अगर आप देखें जो आरजेडी का भी समर्थन है, क्योंकि मीसा भारती वहां पर दिखाई दे रही हैं। विपक्ष अपनी एकजुटता की एक तस्वीर दिखाता हुआ, तो इससे पहले द्रौपदी मुर्मू के दौरान एनडीए ने भी अपनी ताकत दिखाई थी, जिसमें जो घटक दल है उसमें अनुप्रिया पटेल से लेकर दूसरी तरफ ललन सिंह जेडीयू की तरफ से, और बीच में सामने बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे द्रौपदी मुर्मू की एक तरफ, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सभी उस बैठक में मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रामगोपाल यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता हैं विपक्ष के जो आज यशवंत सिन्हा के इस नामांकन में एकजुटता की एक मिसाल और एक तस्वीर बना रहे हैं।
इसके बाद बताया जा रहा है कि यहां से निकलकर द्रौपदी मुर्मू को हमने देखा था कि उन्होंने सबसे पहले संसद भवन में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए थे और उसके बाद नामांकन दाखिल किया था। और यहां बताया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पुष्प अर्पित करने के लिए जाएंगे महात्मा गांधी की उस भव्य प्रतिमा में जो संसद परिसर में मौजूद है। और यही जो पूरी ये लिस्ट आप देख रहे हैं नेताओं की, शरद पवार आज उनकी बाईं तरफ बैठे हुए हैं और शरद पवार एक ऐसे नेता जो विपक्ष में एक तरह से बातचीत और संवाद और उनके अनुभव, उनके उम्र को देखते हुए जिस तरह से वो संकट मोचक के तौर पर आते रहे हैं, इस पूरी कड़ी में भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है। शरद पवार आपको लेकिन बता दें, उन्होंने खुद इनकार कर दिया था जब उन्हें प्रपोज किया गया था राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए, तो उन्होंने अपने नाम पर उन्होंने खुद ही उसे अस्वीकार कर लिया और वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। गोपाल गांधी का भी नाम आया था, लेकिन आखिरकार यशवंत सिन्हा इसके लिए राजी हुए। इससे पहले वो टीएमसी में थे और अब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का। राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी में। तो ये दो तस्वीरें जब राष्ट्रपति पद के लिए आप देख रहे हैं, उम्मीदवारी दोनों ही तरफ से ठोकी जा रही है और दिग्गज नेताओं की पूरी फौज है। अगर आप एक तरफ देखें तो द्रौपदी मुर्मू के दौरान आपको दिख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, तमाम जो मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी थे, लेकिन खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद थे। और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी वहां पर मौजूद थे। और घटक दलों में आप देखें तो अनुप्रिया पटेल नजर आती हैं, ललन सिंह जेडीयू की तरफ से नजर आते हैं, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आज जो ये लंबी लिस्ट है नेताओं की, उसमें बीच में यशवंत सिन्हा है, तो एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ शरद पवार है, उसके बाद अखिलेश यादव भी दिखाया। जो बड़े नेताओं का पहुंचना है वो दरअसल एक संकेत भी होता है जिसके जरिए एक संदेश दिया जाता है कि विपक्ष एकजुट है ऐसे मुद्दों पर। फारूक अब्दुल्ला वो भी आज पहुंचे हैं वहां पर, फारूक अब्दुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं, सीताराम येचुरी के बाद वो बैठे हुए हैं। और तमाम ऐसे नेता इस तरफ भी हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आएंगे, जिसमें वहां पर मीसा भारती भी मौजूद हैं। तो जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, उनके दिग्गज नेता हैं, वो दावेदारी इधर की प्रबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, अग्निपथ स्कीम का हो या फिर अन्य मुद्दे हैं, उन सब पर विपक्ष एकजुट होकर घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एकजुटता मुद्दों पर आधारित है, यह भी समझना होगा, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई गठबंधन नहीं किया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन ऐसे मुद्दों पर वो एकजुट होकर अपनी एक तस्वीर दिखा रहे हैं और उसी की मिसाल आप इस वक्त देख रहे हैं संसद भवन से, जहां पर दोनों ही तरफ यशवंत सिन्हा के आप देख रहे हैं विपक्ष के दिग्गज नेता। राष्ट्रपति कौन बनेगा? जी हां, कौन बनेगा राष्ट्रपति में अब नामांकन दोनों ही तरफ से दाखिल कर दिए गए हैं, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा।